एक बार फिर जेके पास न्यूज़ पे आपका खैर मकदम। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी गरीब गुरबा लोगों ने इनकी बहुत ही तारीफ, बहुत ही शुक्रिया अदा किया कि लॉकडाउन में इन्होंने गरीबों का बड़ा ध्यान रखा, घर घर राशन बांटा। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की, इनके लोगों की बड़ी तारीफ और बड़ा ही शुक्रिया तहे दिल से कि इस लॉकडाउन में इतनी विपरीत परिस्थितियों में घर घर जाके सामान, हम इन्हें कोरोना वायरस वॉरियर के नाम से अगर आप कहें जाए पदवी दें तो ये काम नहीं होगा। आज हमारे साथ हैं एडी साहब फूड एंड सप्लाई के। तो सर खैर मकदम है आपका हमारे चैनल। थैंक यू। सर जो कोविड-19 3 महीने बड़े ही नागवार जो गुजरे लोगों पर, उस पर लोगों ने कहा है कि हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, आपका, आपकी आगे जितने भी आप ऑफिशियल्स हैं कि उन्होंने हमें राशन की कमी नहीं होने दी, कोई हमारे घर पे भूखा नहीं सोया। तो सर इस पे आप थोड़ी रोशनी डालें कि ये जो सिस्टम था किस तरह से आपने इंस्टॉल किया और कैसे कि हर कोई बंदा, किस तरह की इंस्ट्रक्शन थी उन सबको कि कोई भी बंदा भूखा नहीं सोना चाहिए। देखिए, जैसे आपने देखा है कि जो हमारी जो वबा फैली है कंट्री, हमारी कंट्री में जो गोल्ड है कोविड-19 मशहूर है, उसके आते हुए एक प्लानिंग जो है डिपार्टमेंट ने की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं इस टाइम, जो सिमरनदीप सर हैं, जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, वो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट ऑफ इंडिया में माने जाते हैं। तो वो एक उस तरीके से उन्होंने एक चार्ट आउट किया। जब भी हमें इंस्ट्रक्शन आई, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा कि आपने जो रेगुलर राशन 2 मंथ्स का, वो आप फर्स्ट 2 में आप दे दीजिए उसको, अप्रैल और मई को। तो हमने उसका चार्ट किया और हमारे पास पूरी एक प्लान आता था कि इस डेट से लेके इस डेट तक इसकी लिफ्टिंग होनी है, इस डेट से लेके इस डेट तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमने वो उसी तरीके से, उसी विद इन द एम्बिट जो हमें डेट्स और टाइम दिया जाता है, हमने उसमें किया। उसमें जैसे आप देखते हैं कि हमें FCI से उठाना होता, स्टोर्स में डंप करना होता, स्टोर से फिर FPS में जाना होता, फिर FPS से जाके डिस्ट्रीब्यूशन जो है पब्लिक में होना होता। तो उस टाइम फ्रेम में जैसे अगर जहां हमें 20 ट्रक पर डे उठाते थे, वहां हमने 85 ट्रक्स पर डे उठाना शुरू कर दिया। तो उस तरीके से हमने इसको कामयाब बनाया। उसके बाद जब हमारा जो फ्री राशन का कंसेप्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐलान हुआ कि आपने 3 मंथ का फ्री राशन देना है, उसमें 1 मंथ का हमें पहले देना था, उसके बाद 2 मंथ्स इकट्ठा देना। उसको भी हमने उसी तरीके से टाइम फ्रेम के हिसाब से प्लान किया, उसी प्लान के साथ हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया। और हमारा ये फोकस रहा कि हमने कंट्रोल रूम्स बनाए, पब्लिक में फ्लैश करवाए थ्रू मीडिया, जैसे आपकी मीडिया के थ्रू या यहाँ लोकल मीडियाज़ के थ्रू हमने उसको फ्लैश करवाया कि किसी को भी कोई भी कंप्लेंट है वो हमें टाइमली बताए कि किस टाइप का उसको प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमने इसमें ये भी अवेयर किया लोगों को कि आपको सोशली डिस्टेंस रहना है, अपने घरों में रहना है, क्योंकि एक चेन सिस्टम इस कोविड-19 का तोड़ना था एज पर हमारी प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन, या हायर अथॉरिटीज़ की जो भी इंस्ट्रक्शन थी। उसी तरीके से इस चीज़ के प्लान बनाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट किया और हम कामयाब भी होंगे इस चीज़ में। तो इसलिए हम लोगों का उल्टा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को बड़े तरीके से लिया, वो बाहर नहीं निकले। जहाँ जहाँ उनको प्रॉब्लम आई उन्होंने हमें टाइमली फ़ोन किया। मतलब हमें जहाँ से किसी ने कहा कि हम राशन डीलर जो है वो हमें 5 किलोमीटर पे पड़ता है और अगर वो गाड़ी लेके आगे आ जाएगा, जो आप होम डिलीवरी का कंसेप्ट कहते हैं, तो हमें वो डोर स्टेप लेवल पे मिल जाएगा। तो हमने उसी तरीके से इंस्ट्रक्ट किया। हमारा राशन डीलर जो है, जो गाड़ी लेके वो स्टोर में अनलोड करता, वो डोर टू डोर स्टेप जाके जिसका जितना स्केल राशन का बनता है उतना पहुँचे। इसीलिए हम इसमें कामयाब हो गए। ये थ्रू स्टेट में रहा। सर लोगों ने बड़ा शुक्रिया, और हमारी तरफ से आपको बड़ा शुक्रिया है, और इस बात की खुशी भी है, बधाई भी है कि आपने ये कंसेप्ट बड़ी अच्छी तरीके से किया। एक सवाल सर और उठ रहा है, वो है केरोसिन ऑयल का। हर डिस्ट्रिक्ट, सर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी जैसे बताया गया वहाँ पर भी केरोसिन ऑयल जा रहा है। बाकी जम्मू की डिस्ट्रिक्टें, कठुआ है, वहाँ पे भी है, सांबा में है, डोडा, किश्तवाड़, हर जगह पे रिफिलिंग है। जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो वहाँ पर भी रिफिलिंग का कोई आया नहीं है कि हमारे पास तेल नहीं आ रहा। डिस्ट्रिक्ट रजौरी में सर ये जो है एलिगेशन है कि हमारे पास ऑयल नहीं आ रही, हमें तेल नहीं मुहैया कराया जा रहा। हमारे पास सर इसकी एक आई है, ये हम आपको दिखा दें, ये देखो एलोकेशन है सर, ये तो ये एलोकेशन है, कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें। तो सर ये भी सवाल है लोगों का कि सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों ये चीज़ है कि केरोसिन ऑयल सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं दिया जाता। देखिए, इसमें हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि
केरोसिन ऑयल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक गाइडलाइन समझना, वो है SRO 285। पब्लिक में भी है, डीलर्स में भी है, TSOs में भी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये केरोसिन ऑयल जो है 88 KL एलोकेट होता था इससे पहले, अभी भी 88 KL हो रहा है। दो चीज़ें इसमें बड़ी आपने देखनी है, तो गौर करना है। पहला है केरोसिन ऑयल का लाइसेंस जो है वो रिन्यूड होना चाहिए, ठीक है। हर मार्च में, हर साल के एंड के मार्च में जो है वो रिन्यूड होता है। लाइसेंस होल्डर जो है वो एक प्राइवेट होता है, ठीक है। उसने अपना लाइसेंस फाइल कंप्लीट करने, डायरेक्टरेट से अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना, अप्रैल का कोटा उसको मिल जाएगा। हमने उसको अप्रैल का भी कोटा दिया, ठीक है, उसको मई का भी कोटा दिया। जून ऑनवर्ड से हमने इस कोटे को बंद किया कि जब तक वो अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाएगा हम उसको कोटा रिलीज नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि हमारी गैस एजेंसीज पेनिट्रेशन ऑफ अगर गैस देखो तो वो रजौरी की 124% आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये सर्वे कह रहा गैस एजेंसी OMCs का रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि रजौरी में 124% गैस कनेक्शन है। अगर 124% गैस कनेक्शन है तो डबल सब्सिडी लेना क्राइम है कि एक राशन कार्ड होल्डर अगर गैस भी चला रहा है साथ में केरोसिन ऑयल भी चला रहा है तो वो कन्फिस्केशन में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम इनसे कह रहे हैं कि आपका अभी तेल बंद नहीं हुआ, मतलब जो 88 के एलोकेशन ये सरेंडर हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। इन केस अगर ये हमें कामयाब होते हैं कि NOCs फ्रॉम गैस एजेंसीज के, हाँ जी हम बेनिफिशरीज, इतने बेनिफिशरीज इस एरिया में आते हैं वो केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, कंसेंट देंगे केरोसिन ऑयल कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर वो हमें कंसेंट देंगे कि हम इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करते हैं। गैस कनेक्शन हमारे पास नहीं है, वो गैस एजेंसीज बता देंगी, वो NOCs दे देंगी कि इस एरिया में इतने गैस कनेक्शंस नहीं दिए गए। उसके बाद डीलर ने और TSO ने मिलकर उस लिस्ट को वेरीफाई करना है कि ये एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं जो केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। इसको हमें रीजंस क्यों बने इस चीज़ को इतना इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप जैसे कह रहे हैं जम्मू में है, पुंछ में है, सांबा में है, हर जगह इसकी जो एलोकेशन है वो एक ड्रास्टिक लेवल डिक्रीज आया है। और डिक्रीज आने के बावजूद जैसे आपने हमसे क्वेश्चन किया, क्योंकि आप पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप एजेंसीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप सारे एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम तक किसी पब्लिक ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमें केरोसिन ऑयल नहीं मिला है या हमें केरोसिन ऑयल चाहिए। डीलर्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशंस आती हैं या TSOs के थ्रू वेरिफिकेशंस आती है कि इस एरिया में चाहिए। उसमें AD डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होती है, DCs के पास मतलब जैसे हमारा डिप्टी कमिश्नर उसके पास लोग जाएंगे कि हमें नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि ये कंज्यूमर तक पहुंचे, जो एक्चुअल यूजर है इसका वहां तक, चूंकि हमारा मकसद सिर्फ इसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है। क्योंकि पास्ट एरा में काफ़ी सारी FIRs हुई हैं। हम नहीं कहते कि सारे के सारे लोग चोर होते हैं, सारे के सारे इसका मिसयूज करते हैं, लेकिन जो इसका एक्चुअल यूजर है वो सामने आए, वो अपनी कंसेंट दे कि मुझे इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप देखो कि क्या 3 लीटर जो है गवर्नमेंट 3 लीटर जो केरोसिन ऑयल एक बेनिफिशरीज के लिए है, क्या उस 3 लीटर में पूरे महीने का वो खाना बना सकता है? क्या उस 3 लीटर में वो पूरा का पूरा घर रोशन कर सकता है? 3 दिन इलेक्ट्रिफिकेशन आप देखो 100% है, PD डिपार्टमेंट का उसमें पूरा रिपोर्ट है। गैस की हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप देखो जो हमारी सोलर एनर्जी है उसका कितना बूस्ट है हमारी कंट्री में, वो कितने मतलब आप सोलर इन्वर्टर्स लोगों ने लगाए हैं। हम इसका मानते हैं कि BPL लोग हैं जो भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो बाहर आए कंसेंट दे ताकि हम इसको एक्चुअल बेनिफिशरीज तक पहुंचा सकें, इसका मिसयूज ना होने पाए। उसमें हमें आपका साथ चाहिए, हमें लोगों का साथ चाहिए, हमें पंचिस सरपंचिस जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका साथ चाहिए कि वो आए, इसमें आगे आए, एक्चुअल लिस्ट बनाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया, हमारी एलोकेशन है, ये सरेंडर हुआ। उसमें TSOs को जब ये इंस्ट्रक्शन दी गई, जब भी उन्होंने कहा कि आप लिस्ट बनाइए बेनिफिशरीज की या आप उस एरिया का बताइए कि कितना बेनिफिशरीज को दे रहे हैं, तो वो उसमें डिनाई कर रहे हैं कि हाँ जी ये एक मतलब एक तरह की लिस्ट बनाना जो वेरीफाइड नहीं है, तो उस पर कभी ये रिलीज हो नहीं सकता। अभी एलोकेटेड है, अभी बंद नहीं किया। 88 केरोसिन जो KL केरोसिन ऑयल है वो रजौरी में एलोकेटेड है, वो सिर्फ सरेंडर हो रहा है। अगर ये लिस्ट देते हैं हमें सारी, तो हम उनका पिछले महीने का भी रिलीज करवा लेंगे, जो मतलब जून का रहा उनका या मई का रहा, वो भी रिलीज हो जाएगा, वो मिल जाएगा लोगों को। जैसे मई का 3 लीटर, जून का 3 लीटर और जुलाई का 3 लीटर इकट्ठा मिल जाएगा, 9 लीटर मिल सकता है। सर कुछ ऐसे भी डिपो हैं जो मेन मार्केट में भी हैं, और अगर जो जैसे आपने बताया कि रिन्यू है 31 को इसकी रिन्यूएशन है, तो सर रिन्यू करवाने में भी 2 से 3 हज़ार का खर्चा आता है। और शॉप का अगर किराया अगर मेन मार्केट की बात करें तो 7,000 से लेकर 15,000 के बीच जो अगर जोरी या कोई भी मार्केट मेन है वहाँ तक है। तो सर अगर उनको तेल मुहैया नहीं होगा, वो जो डीलर है तो वो क्या करे कि वो अपना रिन्यू ना करवाए,
जब वो काम ही छोड़ दे, जब अपना लाइसेंस रद्द करवा दे। देखिए ये एक आप इसको अगर आप इसको एक एम्प्लॉयमेंट के तहत ले रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि एक जैसे 26 रुपये लीटर इस टाइम कैरोसिन ऑयल वो बेनिफिशियरी को देगा, उसको उसमें 35 से 40 पैसे एक लीटर में मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस से वो फ्लोरिश करके अपना घर चला रहा है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जो है एक आप अगर इसको मानो ये एक सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए उसने अपने आप को डिवोट किया है, चाहे वो कैरोसिन ऑयल डीलर है या चाहे वो एफपीएस डीलर है। आपकी सोसाइटी के अंदर आपने डिसाइड किया ये बंदा राशन देगा, ये बंदा कैरोसिन ऑयल देगा, इसका लाइसेंस यही कोडल फॉर्मेलिटीज में जो पॉलिसी है वो यही आता है। 35 पैसे उसको कमीशन मिलती है। तो आपको क्या लगता है उसने ये इसलिए रखा है कि ये मेरी एम्प्लॉयमेंट है, इससे मैं अपना घर चलाऊंगा? नहीं, आप खुद सोचिए इस बारे में। या तो हो कि उसने 7,000 की दुकान अगर ली है, उसने उसके बाद सिर्फ 200 लीटर तेल ले रहा है या 500 लीटर ले रहा है या 600 लीटर ले रहा है, उसकी आप जरब लगाइए 35 पैसे या 40 पैसे या 1 रुपये से भी लगा लीजिए, तो क्या वो उसके ऊपर अपना घर चला सकता है? ये आपकी सोसाइटी ने मतलब एक गांव में पंचायत ने डिसाइड किया कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ये अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, ठीक है, उनको उस तरीके का फ़ायदा देने के लिए। जब आपको गवर्नमेंट 35 पैसे दे रही है तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया अगर तेल बंद हो गया, मैं 7,000 का किराया कैसे दे रहा हूँ? आप इसी चीज़ की इसकी स्ट्रेंथ में जाइए। तो ये कहीं ना कहीं इसकी ब्लैक मार्केटिंग है। अगर वो इसको ब्लैक मार्केट कर रहा है 26 रुपये की जगह 40 रुपये या 50 रुपये बेच रहा है, इट मीन्स इसको फायदा हो रहा है, वो दुकान का किराया भी निकाल रहा है। इन्हीं चीज़ों को तो हम रोकना चाहते हैं कि इसका एक्चुअल यूज जो है एज पर पॉलिसी, एज पर SRO 285 ये उस बंदे तक पहुंचाए जिसके लिए गवर्नमेंट देती। यही चीज़ें हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो लोगों को भी बताना चाहते हैं। सर जैसे आपने कहा कि राशन का अगर किसी को दिया है, अभी ये गैस का है जो, सर राशन में भी उनका जो राशन धारक है, जो राशन डिपो चलाता है, उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी वो पे है, जो गैस वाले हैं उनको भी कमीशन है, वो भी घर चलाते हैं। एक सर कैरोसिन ऑयल का ही क्यों ऐसा मसला है कि इसी को एज ए सोशल करने के लिए रखा गया? देखिए मैं घर नहीं चला सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, कैरोसिन ऑयल जो था इसका आप देखिए 3 लीटर में आपको क्या करना था, एनलाइट करना है। उस टाइम पे ये पॉलिसी बनी है कि इसको रेगुलराइजेशन के लिए SRO 285 आया है कि आपको घर को लाइट करना, क्योंकि सर्वे अगर आप 2011 का आप देखिए सेंसस जो होम मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने रिलीज किया है सर्वे, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है, इंडिया में 0.07% लोग जो है इसका यूज करते हैं कुकिंग, ठीक है, और ये 15 से 20% के आसपास लाइटिंग में यूज होता था। 2011 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम की अगर आप मिकदार देखो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देखो, तो ये सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक गांव में 200 लोग हैं, उन 200 में से 15% लाइटिंग के लिए करते तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 फैमिलीज बनती थी। उसके बाद अगर कुकिंग के लिए करते थे तो कितनी एक बनती थी, 5 से 10 फैमिलीज बनती थी। तो इंडिया लेवल को उस तरीके से लिया गया है, तो उसी तरीके से रखा गया है कि हाँ जी हमारी सोसाइटी में एक बंदा ये रहना चाहिए, ये यहाँ पे कैरोसिन ऑयल बांटेगा, ये रहेगा, ये सोशल अपलिफ्टमेंट भी रहेगी। हो सकता है गांव के लेवल को उस टाइम जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, क्या सोच के ये बनाई है, क्यों उसको उस तरीके से अपलिफ्टमेंट किया गया, लेकिन प्रेजेंट इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो है इसका मिसयूज। हम उस मिसयूज को रोकना चाहते हैं। उसके बाद जो डीलर्स का जो कमीशन, अगर वो ये सर्विस सोसाइटी के लिए नहीं डिवोट करना चाहता, वो चाहता है मुझे इसमें बेनिफिट मिले, मेरी दुकान का किराया मिले, वो उस तरीके से उसके मेमोरेंडम बनाए, गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करें कि अगर आप पिछले 5 साल 10 साल 20 साल से कैरोसिन ऑयल को इस तरीके से चला रहे हो, तो आप गवर्नमेंट को बोलिए कि हम फ्री में क्यों चलाएंगे, हमें कमीशन बेस बढ़ाया जाए, जिस तरीके से फेयर प्राइस शॉप डीलर्स को, राशन डीलर्स को मिलता है, उसी तरीके से उनको भी मिले। तो उन्होंने कब अपना मेमोरेंडम इस तरीके से आगे चलाया है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी कि हमें भी उसी देश पे कमीशन और कैरेज दिया जाए, जबकि उसका जो तेल आता है वो उसके डिपो पे आके अनलोड होता है। कैरोसिन जो एफपीएस डीलर है उसको गवर्नमेंट फूड स्टोर से उठा के अपनी एफपीएस तक खुद लेना, ये इनमें डिफरेंस है। उसके बाद जो इसकी कमीशन है एफपीएस की, वो अलग से है, उसकी कमीशन अलग से है, उसको वहां पे अनलोड होगा, वहीं से बेनिफिशियरी आके ले जाएगा, और उसकी कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ने इतनी रखी है। तो उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन आगे देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि हमें इस तरीके से, जैसे एफपीएस की तरफ आपका रहजान है, उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं कमीशन के, कैरेज के, हमें भी दिए जाए। गवर्नमेंट ने उसमें फैसला लेना है, गवर्नमेंट फैसला लेगी अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन जाएगी इस तरीके से। सर इसका ये है कि अगर
जब तक आपके पास नहीं आएगा कोई मेमोरेंडम कि हमें इतना तेल चाहिए या इतने लोग तेल यूज़ करते हैं, तब तक आप जो है वो तेल रिलीज नहीं करेंगे? नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तेल रिलीज नहीं करूँगा, इसकी एक गाइडलाइन, आप गाइडलाइन को फॉलो करवाइए। जिस गाइडलाइन के तहत आपको बताया जा रहा है ये फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, आप वो फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। हम कह रहे हैं कि आपका जो पिछला सरेंडर है हम वो भी रिलीज करवा देंगे, हम कभी डिनाई तो नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। इन केस वो उन फॉर्मेलिटीज में कंप्लीट होने में कमियां रहती है, पूरा नहीं करवा पाते, तो ये तो खुद में ही एक जवाब है कि इट मीन्स कि आपको जरूरत ही नहीं है इस चीज़ की, सोसाइटी इसकी डिमांड ही नहीं कर रही है। आप जैसे आप मेरे पास पहुंचे हैं, लोगों की तरफ से पहुंचे हैं या केरोसिन ऑयल डीलर्स की तरफ से पहुंचे हैं, इट मीन्स कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं कि उनको वापस रिलीज होना चाहिए, तो वो फॉर्मेलिटीज क्यों नहीं उसमें पूरी कर रहे हैं? अगर वो फॉर्मेलिटीज उसमें पूरी कर देते तो हम क्यों नहीं रिलीज करेंगे? हमारे यहाँ पे कोई हिंड्रेंस तो नहीं ना ऐसा कि हाँ जी आपने फाइल लाई। अब देखो ऑब्जेक्शन क्या लगते हैं, फाइल आती है उसमें बेनिफिशियरी लिस्ट नहीं लगी है कि किसको तेल जा रहा है। बेनिफिशियरी लिस्ट अगर लगी है तो उसमें एनओसी नहीं लगी रही, क्या मैं मेरा कंसेंट नहीं लगा रहा है कि मैं तेल ले रहा हूँ, जिसका वो नाम लिख रहा है उसका कंसेंट नहीं है कि मैं तेल ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद आपकी जो कोडल फॉर्मेलिटीज गवर्नमेंट ने रखी है SRO 285 के तहत आप वो पूरी कीजिए, आपकी फाइल क्यों उठी? हमने लास्ट टाइम अगर आप कहो जब हम यहाँ आए थे 3 साल से लोगों की लाइसेंस रिन्यू नहीं की। अब देखिए आपको हर एंगल से देखना है, आपको जितना ई गवर्नेंस करना है, पब्लिक आउटरीच करना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, तो आपको ऐसे स्टेप्स जो है लोगों में जो कमियां रही हैं पास्ट में रही हैं, वो लाइसेंस अपना 2 साल नहीं रिन्यू करवाते थे, क्या रीजन रहते थे, या उनको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से अवेयर नहीं किया जाता भाई तेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं है, किस तरीके से तेल ले रहा है। तो वो चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है, पब्लिक आउटरीच करनी है, लोगों को भी पता चले कि हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमारा बेनिफिट कहीं मिसयूज तो नहीं हो। तो वो चीजें आपको करनी है, उनको पब्लिक में लाना है, वो आपके माध्यम से लाना या हमारी अवेयरनेस के माध्यम से जाएगा। मोस्टली देखो 90% जैसे आपके फॉलोअर्स होते हैं पूरे, आप रजौरी का कवरेज कर रहे हैं तो आपको पूरा रजौरी देखेगा कि क्या है केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। SRO 285 उनको पता चलेगा, वो पढ़ेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी लिटरेसी को कहा है, वो देखेंगे SRO 285 क्या है, किसको इसका बेनिफिट मिलेगा। गैस कनेक्शन और केरोसिन ऑयल ड्यूल यूज करने वाले के लिए क्या क्रिमिनल कंस्पिरेसी बन सकती है, तो वो चीज़ देखेंगे लोग, पब्लिकली रिनाउंस भी करेंगे भाई हम अगर लेते हैं, हम गलत करते हैं, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ गैस या केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, दो में से कोई एक सब्सिडीज लेंगे, दोनों सब्सिडीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये ई गवर्नेंस है, पब्लिक आउटरीच है, लोगों को बताना है, गवर्नमेंट एक्सचेकर इसमें आता है। यही अगर केरोसिन ऑयल का मिसयूज या अगर इस तरीके से कोई होता है, अगर हम इसको बचाएं तो इसका पैसा शिफ्ट किसी और स्कीम में हो सकता है, उसकी डेवलपमेंट होगी। सर कुछ ये है कि अभी आप गांव की बात करें तो उसमें केरोसिन ऑयल या फायरवुड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है अकॉर्डिंगली ये गैस की, और एजेंसी से भी हमने बात की, एजेंसी का ये कहना है कि कनेक्शन जो है वो है लेकिन रीफिलिंग जो है 50% है गैस। तो सर फिर मैक्सिमम लोग इसका मतलब ये यूज केरोसिन ऑयल करेंगे जब रीफिलिंग वहाँ पे कम है, उसमें आगे आए उसमें ये कहें कि हम 6 मंथ गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और 6 मंथ हम केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे हमारा मकसद है एक प्रॉपर तरीके से इसका आउटरीच जो है वो पब्लिक तक होना चाहिए कि भाई हमारा राइट है, हम ये 6 मंथ इसका केरोसिन का इस्तेमाल करेंगे, 6 मंथ हम गैस का इस्तेमाल करेंगे, हम उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे जिस तरीके से वहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और हमें लगता है कि ये हो भी जाएगा, यस भी हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि ठीक है अगर वो रिफिल नहीं करवा पाते हैं, उसकी कास्ट जो है वो 700-600 के ऊपर रहती है, तो केरोसिन ऑयल अगर 26 रुपये लीटर है तो 3 लीटर उनको 90s या 80s रुपये में वो मिल जाएगा। तो अगर वो महीने का अपना केरोसिन ऑयल से कुकिंग या एलिमिनेशन करना चाहते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। लेकिन देखो अब उससे कितना चेंज आएगा। 6 मंथ अगर केरोसिन ऑयल 100 KL यहाँ पे अलाट हो रहा है तो इट मीन्स जो 6 मंथ है उसमें 100 KL अलाट होगा, रेस्ट ऑफ द 6 मंथ में नहीं होगा। वही तो हम कह रहे हैं कि हम इसका प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरीके से इसने बेनिफिशियरी तक पहुँचना है। अभी आपने सुना कि किस तरह से एडी साहब कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ मकसद है इसके मिसयूज को और इसकी जो करप्शन इसके बेस पे हो रही है उसको रोकना, ना कि किसी के साथ हमारा कोई जाती मामला है। अगर हमें TSO हर जगह का या डीलर हमें पूरा मेमोरेंडम देता हम उसी हिसाब से अलॉट करेंगे। कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, JK फर्स्ट न्यूज़। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में
इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए